अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा उस शख्सियत की जो एक बहुत ही बेहतरीन अदाकार होने के साथ साथ एक बिल्कुल मुनफरिद प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, जिसके चाहने वाले आज भी हैं, बल्कि जिस वक्त उनका उरूज था शायद इनके चाहने वाले उस वक्त इतने हों जितने उसके मरने के बाद उनके परस्तार, उनके चाहने वाले। अब उनको एहसास हुआ कि एक बेहतरीन हीरो, बेहतरीन अदाकार, बेहतरीन प्रोड्यूसर को हम खो चुके हैं और आज हमारी इंडस्ट्री को ऐसी शख्सियत की ज़रूरत है। जी हाँ, वो हैं हमारे अर्दिल अजीज़ चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद। छेड़छाड़ करूंगा, वफादार करूंगा, अपने कदमों में रख लीजिए, वो मेरे दिल का ये नजराना। एक सांवली सी लड़की मेरे दिल को भा गई, दिल दिया भूल हुए, दिल के दिल ही में रहे, सपनों में आए निंदिया चुराए, एक अलबेली सीना, गोरे गोरे गालों वाले, काले काले बालों वाला, मेरे दीवाने दिल इस दुनिया से क्या है। वहीद मुराद हमारे वो हीरो थे, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हैं, क्योंकि उसके चाहने वाले अब भी हैं, बल्कि उसके ज़िंदगी में इतने चाहने वाले नहीं थे जितने अब हैं, और उसको ऐसे चाहते हैं। आज भी पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है कि उसकी बरसी जिस तरह मनाई जाती है, उसकी सालगिरह जिस तरह मनाई जाती है, शायद किसी अदाकार के लिए लोग इतने बेताब या बेचैन या इतने बेलोस हों। जी हाँ, हर साल उनके चाहने वाले, उनकी बेशुमार तंजीमें हैं और तमाम तंजीमें अपने अंदाज से वहीद मुराद को सेलिब्रेट करते हैं, उसकी सालगिरह को, उसकी बरसी को, उनके नाम पे प्रोग्राम मुरतब करते हैं और मुख्तलिफ तकरीबात करते हैं। उसमें ये नहीं देखते कि कितना खर्चा आएगा, कौन कैसा। और हमारे जितने लीजेंड अदाकार हैं, जो सीनियर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, वो अब भी उसको याद करते हैं। और लेकिन बहुत से हीरोज़ ने कोशिश की वहीद मुराद बनने की, लेकिन वहीद मुराद एक ही था और एक ही रहेगा। नाज़रीन, आज वैसे तो वहीद मुराद के बारे में मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए। वहीद मुराद मेडिसन, उनके गानों के कम्बिनेशन, वहीद मुराद और अहमद रुश्दी, उनके गानों के कम्बिनेशन जो लोगों ने बहुत पसंद किए। लेकिन आज मैं एज ए प्रोड्यूसर उनकी फ़िल्मों के बारे में मुख्तसर आपको बता देता हूँ। वैसे तो वहीद मुराद के तमाम चाहने वाले इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, लेकिन जो चीज़ मैंने महसूस की मैं वो आप लोगों के सामने गोशगुजार करता हूँ। क्या पता जिंदगी का क्या भरोसा है किसी का, इश्क मेरा ना तू इबादत, तू मोहब्बत, मेरा दिल तेरी था। कुछ यूँ है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग हो गए पार्टीशन के बाद, जब पाकिस्तान में स्टूडियो बनने लगे, इंडस्ट्री बनने लगा, तो उस वक्त कुछ ऐसे लोग थे जो इंडिया से ही आए थे और उनका कारोबार इंडिया में यही था। तो पाकिस्तान जब आए तो उन्होंने उसी कारोबार को अपना जारी और सारी रखा। उनमें बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर्स के अलावा अदाकार भी थे, डायरेक्टर, कैमरामैन सारे थे। लेकिन यहाँ मैं जिक्र करूँगा एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर का जिन्होंने पाकिस्तान में भी आके अपने उस कारोबार को जारी रखा, वो है निसार मुराद साहब। निसार मुराद साहब ने फिल्म आर्ट्स के नाम से जो इदारा कायम किया था, वहाँ से ये पाकिस्तान में फिल्में बनाने लगे। तो उन्होंने जब फिल्म बनाई तो फिर चूँकि उनकी औलाद नौजवान पढ़ा लिखा वहीद मुराद उनके साथ काम करता था, तो वहीद मुराद ने भी सोचा कि मैं इधर उधर हाथ पैर मारने के बजाय मैं क्यों ना अपने वालिद के कारोबार को आगे बढ़ाऊं। तो उन्होंने इस कारोबार को आगे बढ़ाया। लेकिन हमारी इंडस्ट्री को वहीद मुराद के आने से एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही टैलेंटेड प्रोड्यूसर नसीब हुआ, जिन्होंने जितनी फिल्में बनाई उनमें अपने जो वो खूबी है उसको शामिल किया। जी हाँ, उनकी पहली फिल्म थी इंसान बदलता है, जो 5 मई 1963 को रिलीज़ हुई।
इसमें इस फिल्म के डायरेक्टर मनवर रशीद थे, अदाकारों में शमी मारा और दर्पण थे। अच्छा, दर्पण उस वक्त ऐसा था कि ये समझ लो कि इसके बाद फिर शायद भी इस मामले में बदनाम हुए थे, लेकिन दर्पण वाकई थे कि उनका एक उरूज था और वो फिर सेट पे फीमेल आर्टिस्ट से छेड़खानी भी करते थे और उनको तंग भी करते थे और अक्सर ऐसा होता था कि आर्टिस्ट उनसे नाला थे। फिर जब वहीद मुराद एज ए प्रोड्यूसर जब उन्होंने फिल्म बनाई इंसान बदलता है, उसके बाद फिर उसने अगली फिल्म जो शुरू की 29 मार्च 1963 को जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, जब से देखा है तुम्हें। इस फिल्म के प्रोड्यूसर तो वहीद मुराद थे, मूसीकार सोहेल राना, हिदायतकार मनवर रशीद, ज़ेबा, दर्पण, लहरी और आगा जान इस फिल्म के आर्टिस्ट थे। अच्छा, इस फिल्म के दौरान दर्पण ने वहीद मुराद को इतना तंग किया तो ज़ेबा ने देखा कि वहीद में वो तमाम सलाहियतें हैं, वो तमाम खूबियाँ हैं, तो उन्होंने वही से कहा कि आप क्यों इसके नखरे बर्दाश्त करते हो, आपको अल्लाह ताला ने सारी सलाहियतें दी हैं, आप क्यों न अपनी फिल्मों में खुद ही हीरो आ जाएं। तो वहीद मुराद ने उनकी बात को गौर से सुना और समझा कि वाकई मुझ में वो सलाहियतें हैं। इसके साथ ही वहीद मुराद ने फिल्म दामन में और एक आध फिल्म में छोटे छोटे किरदार किए। जब वहीद मुराद ने देखा कि वाकई मैं ऐसे हीरो आ सकता हूँ, ज़ेबा ने उन्हें भरपूर साथ दिया, तो वहीद मुराद ने एज ए हीरो एज ए प्रोड्यूसर पहली फिल्म बनाई हीरा और पत्थर। ये एक घरेलू सब्जेक्ट था जो बिल्कुल ही अलग के। वहीद मुराद एक पढ़ा लिखा नौजवान जो बैरून मुल्क भी पढ़ के आ चुके थे, लेकिन उसने इस फिल्म में एक गधा गाड़ी वाले का किरदार अदा किया। अरे हो, आज के बाद तूने किसी लड़की के साथ बातचीत तेरी और अपनी जान एक कर दूंगी, समझा? तू अगर जरा सी बात पे रूठी ना, मार मार के तेरा भुरकस निकाल दूंगा, समझी? अब कितनी बड़ी बात है, कितनी सोच है कि उन्होंने एक ऐसे मौजू को चुना कि जो वाकई पब्लिक को अपनी तरफ खींच सकती है। मुझे तुमसे मोहब्बत है, एक बार जरा धीरे से तुम्हें मेरी कसम कह दो। वो हीरा पत्थर में वहीद मुराद ने अपनी ज़ात से हटकर एक गद्दा गाड़ी वाले का किरदार जिस खूबी से अदा किया, ये वहीद मुराद ही कर सकता था। और इस फिल्म के तमाम गाने हिट थे और उनकी एक जोड़ी थी वहीद मुराद, सोहेल राना, परवेज़ मलिक, और उन्होंने मिलकर ये फिल्म बनाई हीरा और पत्थर। ये 11 दिसंबर 1964 को रिलीज़ हुई। इसका मेन थिएटर नाज था और ये फिल्म हमने नाज सिनेमा में ही देखी थी। उसके बाद हीरा और पत्थर तो सुपर हिट हुई। हीरा और पत्थर के सुपर हिट होने के बाद फिर इसी ग्रुप ने एक और फिल्म बनाई, अरमान। अरमान भी बहुत खूबसूरत स्टोरी थी जो 18 मार्च 1966 को रिलीज़ हुई। इसका भी मेन थिएटर नाज ही था। नाज चूँकि वहीद मुराद के वालिद निसार मुराद साहब के अंडर में था, तो फिल्म आर्ट्स वालों की जितनी फिल्में थी उनका मेन थिएटर नाज ही हुआ करता था। तो अरमान भी नाज सिनेमा में रिलीज़ हुई। ज़ेबा, वहीद मुराद, निराला, रोजीना इस फिल्म के अदाकारों में थे। हिदायतकार परवेज़ मलिक। एक बहुत ही खूबसूरत और पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म अरमान। हर गाना अपने तौर पर खूब। मेरे ख्यालों पे खाई है इस सूरत मत वाली की, नाजुक सी शर्मीली। नहीं जा सकती नजवा, मुझे तो मेरे अरमानों की मंजिल सामने नजर आ रही है। खामोशी हमारे रास्ते को बहुत दुश्वार बना। मुझे फिर भी खामोशी रहना होगा नाज़िर। अकेले न जाना हमें छोड़कर। इसके बाद वहीद मुराद ने एक ऐसे मौजू को चुना जो मेरे ख्याल में उसके बाद शायद किसी ने इस मौजू को दोबारा बनाने की कोशिश की हो या सोचा हो, क्योंकि ये एक बहुत ही टिपिकल स्टोरी था, एक बेवा की स्टोरी थी। और वहीद मुराद ने एहसान के नाम से ये फिल्म बनाई। इस फिल्म के डायरेक्टर परवेज़ मलिक ही थे। ज़ेबा, वहीद मुराद, इब्राहिम नफीस इस फिल्म के मेन कास्ट में थे और एक छोटी सी बच्ची ने बहुत अच्छा काम किया था। एक मुनफरद बिल्कुल स्टोरी थी। एहसान एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी। ये मैंने नाज सिनेमा में देखी थी अपने अब्बू के साथ। एक बिल्कुल मुनफरद मौजू पर मुनफरद फिल्म एहसान, जिसके तमाम गाने सुपर हिट थे। दो सखियां, ये दो सखियां, निंदिया तेरी राह तकी। गौर से देखो, इस चेहरे को पहचानने की कोशिश करो। यकीनन पहचाना, इसलिए कि ये तुम्हारी बीवी की तस्वीर है। ऐ मेरी जिंदगी है मेरे हम सफर, दिल को तुमसे बिछड़ने का गम है मगर। लेकिन इसी दौरान वहीद मुराद और परवेज़ मलिक में किसी बात पे नाचाती हुई वो कहानी अक्सर वहीद मुराद के परस्तारों ने सुनी होगी। अरमान की कामयाबी पर परवेज़ मलिक ने कहा
क्या आप अपने आर्टिस्टों को अलग से बोनस दे दें। वहीद ने कहा चलो ये ठीक है, मुझे कामयाबी मिली, अगर फिल्म नाकाम होती तो क्या ये मेरे जो टेक्नीशियंस हैं ये मुझे पैसे देते, इमदाद करते। तो इसी बात पे नाचाती होगी तो फिर वहीद मुराद ने अपना डायरेक्टर चेंज किया। उसके बाद एहसान के बाद एक और मुनफरद मौजू पर, समंदर के मौजू पर उन्होंने फिल्म बनाई समंदर। यहाँ पे उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान की हीरोइन शबनम को अपनी फिल्म में एज ए हीरोइन लिया और लिया है समंदर में। समंदर के मूसीकार थे दीबू भट्टाचार्य और क्या खूबसूरत गाने थे। हिदायत कर रफ़ीक बापू जो सईद रिजवी के अब्बू थे, उन्होंने इसकी डायरेक्शन दी। बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी समंदर के मौजू पर। हम लोग इसकी कभी सिर मरना मिल जाता है तो क्या मालूम हम लोग बीच समंदर क्या क्या खतरे मोल लेते हैं। को चला राजू चीना इसलिए तेज चलाता है कि उसको सरदारी के लिए नाव की दौड़ दी। जान से ज्यादा प्यारी चीज मांगने वाला जान से प्यारा जाने क्या कह रहा है। ना चाहते तो कुछ की बात समझ लेते। समंदर के बाद एक और वहीद मुराद ने एक फिल्म बनाई नसीब अपना अपना। इसकी कहानी भी बिल्कुल ही मुनफरिद और जुदागाना थी कि किस तरह दो औरतें जो अपने आप को माशरे से छुपा के नाच गाने करती हैं और फिर अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर जवान करते हैं, लेकिन जब बेटे को पता चलता है तो वो किस तरह नाराज़ होता है। तो ये नहीं देखता कि मेरी माँ ने और बहन ने कितनी मेहनत से मुझे पाला है, वो इस बात पे नाला है कि वो गाना क्यों गाती हैं या उस बाज़ार से उनका क्या ताल्लुक़ है। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी थी। इसमें वहीद मुराद के साथ शबनम, निराला, साकी, संतोष रसल और ने अदाकारी की। इस फिल्म के डायरेक्टर कमर देदी थे। उसकी आंखें खूबसूरत हैं। हमसे न बिगड़ ऐ लड़की। रात तो तू आराम से सोया था, फिर ये आंखें लाल क्यों हो रही हैं? मुझे कल मालूम हुआ कि बाज रातें कितनी भयानक होती हैं। तुम्हें शायद मालूम नहीं, अब्बा जब मेरी मंगनी कर रहे हैं। मुझे मालूम, मुझे यहाँ देखकर हैरत हुई। अगली फिल्म वहीद मुराद ने नसीब अपने अपना की कामयाबी के बाद फिर एक और चक्का मारा और फिर टर्न किया पंजाबी फिल्मों की तरफ। उन्होंने इफ्तिखार खान को एज ए डायरेक्टर लिया, फिल्म बनाई मस्ताना माई, मूसीकार नज़ीर अली। क्या खूबसूरत गाने, क्या खूबसूरत फिल्म। इस फिल्म में वहीद मुराद ने फिर दोबारा डबल रोल अदा किया। इस फिल्म की शूटिंग से पहले वहीद मुराद नज़ीर अली और डायरेक्टर को कराची ले आए थे, वहाँ इसकी धुनें बनाई, म्यूज़िक बनाया, फिर जाकर उन्होंने फिल्म बनाई। और क्या फिल्म थी और क्या गाने थे। सैयों ने मेरा माई मेरे पाक जगह बना गई। सैयों ने मेरा माही मेरे पाक जगह बना गया। होए न फुल कलियां भी है दिल विच ओ अलड़ गई खुशबू नहीं। और बहुत खूबसूरत फिल्म थी। अच्छा, मस्ताना माई की कामयाबी के बाद वहीद मुराद ने फिर इफ्तिखार खान को ही एज ए डायरेक्टर लिया और एक उर्दू फिल्म बनाई जाल। इसकी भी कहानी बिल्कुल मुनफरद थी। इसमें निशो ने कभी लड़के और कभी लड़की का किरदार अदा किया था। वहीद मुराद एक टैक्सी ड्राइवर थे। बहुत अच्छी स्टोरी थी कि किस तरह वहीद मुराद एक जाल में फंस जाते हैं। ये एक रंगीन फिल्म थी और कराची में ये फिल्म मैंने नगीना सिनेमा में देखी थी। इस फिल्म का मेन थिएटर प्लाजा था। पापा पता नहीं ये ट्रैफिक वाले भी कैसे कैसे लोगों को लाइसेंस दे देते हैं। अकेली जान वाले ज्यादा हौसलामंद होते हैं। यही बात है तुमने उस टैक्सी ड्राइवर के गले में बाहें डाल के कही हुई। मैं भी तेरा एहसान नहीं देना चाहता। ये ले अपनी झूठी मरम्मत के पैसे। जाल के बाद फिर वहीद के साथ कुछ ऐसा हो गया कि वहीद को आसरे में रखा गया कि हम आपको अपनी फिल्मों में लेंगे, लेकिन चूँकि 71 के बाद फिर नए हीरोज़ आ गए। मैं यह नहीं कहता कि शाहिद आ गया और नदीम भी सुपर हिट गए, तो यहाँ पे वहीद मुराद की चाहत तो कम नहीं हुई, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरों ने उनकी फिल्मों की तरफ तवज्जो कम दी। तो यहाँ पे ऐसा था कि वहीद की फिल्मों की तादाद कम होती गई और जो मेन किरदार थे वो सारे नदीम और शाहिद को मिलने लगे। वहीद ने काफ़ी अरसे के बाद
सोचा कि क्यों ना मैं एज ए प्रोड्यूसर एक और फिल्म बनाऊं। तो उन्होंने फिल्म हीरो की प्लानिंग की कि मैं हीरो बनाऊंगा, तो हीरो कामयाब होगी तो फिर मैं दोबारा हीरो बन जाऊंगा। लेकिन ज़िंदगी ने उनसे वफा नहीं की और फिर हीरो वहीद मुराद के मरने के बाद रिलीज़ हुई। लेकिन यहाँ मैं दोबारा वहीद के परस्तारों से मैं शिकवा करता हूँ कि उन्होंने वहीद की इस फिल्म की वो पजीराई नहीं की। जिस दौरान फिल्म हीरो रिलीज़ के इंतज़ार में था, तो हीरो के साथ साथ मैं यहाँ पे 2 डायरेक्टरों को सल्यूट करता हूँ, इकबाल अख्तर और जमशेद नकवी को, जिन्होंने इस दौरान वहीद मुराद को बड़े अच्छे अच्छे रोल्स दिए और बड़े अच्छे अच्छे किरदार दिए। और जमशेद नकवी ने तो ये सोचा था कि ख़रीदार से लेकर उनकी आखिरी फिल्म तक उन्होंने वहीद को हीरो लिया, वहीद से भरपूर काम लिया। इसके साथ इकबाल अख्तर ने दिल ने फिर याद किया और दूसरी फिल्मों में वहीद को बड़े अच्छे अच्छे किरदार दिए। और वहीद मुराद की ज़िंदगी का जो बेहतरीन किरदार है जब जब पुल किले का, वो भी इकबाल अख्तर की डायरेक्शन में फिल्म बनी थी। क्या पता जिंदगी का। लेकिन जब हीरो रिलीज हुई 11 जनवरी 1985 को वहीद के मरने के बाद, लेकिन ये फिल्म इतनी कामयाबी हासिल ना कर सकी। उसके अलावा मैं यहाँ पे एक जिक्र करता हूँ वहीद मुराद की एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर। फिल्म जो 14 फरवरी 1969 को रिलीज़ हुई थी, इस फिल्म का जिक्र मैंने आखिर में यूँ किया कि इस फिल्म का जो लास्ट में जो गाना था, आखिरी बार मिल रहे हैं हम, आओ फिर क्यों ना मुस्कुरा के मिले। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी वहीद मुराद थे। इस फिल्म का जो आखिरी रील था वो कलर था। इस फिल्म में वहीद मुराद ने अपने जो अंदाज है उससे हटकर इस फिल्म को भी बहुत खूबसूरती से पिक्चराइज किया। और इस फिल्म में जो गाने पिक्चराइज हुए हैं, एक मोहल्ले का सेट लगा हुआ था, वहाँ पे जो वहीद ने जो गाना पिक्चराइज किया वो साइकिल के ऊपर, वो आजकल ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। तो नाज़रीन, हम वहीद की किस किस अदा की बात करें एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर। और यहाँ पे एक और मैं बात बता दूँ कि वहीद मुराद अक्सर अपनी फिल्मों में जो गाने होते थे उनकी पिक्चराइजेशन की जो डायरेक्शन भी खुद देते थे। और अब तक के डायरेक्टर से कहते थे कि आप बैठ जाए, मैं यहाँ पे डायरेक्शन दूंगा। और इसके साथ मैं एक और वाक़ये का भी जिक्र करूँ कि एक फ़िल्म बन रही थी खरीदार, जमशेद नकवी, उसकी तबीयत ख़राब थी। वहाँ पे जावेद फाजिल को उन्होंने भेजा कि आप जाएं, एक गाना पिक्चराइज करें। वहीद मुराद और दीबा का गाना है। जब गाना पिक्चराइज करने के लिए जावेद फाजिल वहाँ पे वहीद के साथ गया, तो वहाँ पे वहीद ने कहा कि भाई ये तो मेरा काम है, मैं तो गाना खुद ही पिक्चराइज करूँगा। तो वहाँ पे वहीद और जावेद फाजिल में ज़रा सी अनबन हो गई। तो जब आहट फिल्म में वहीद को किरदार दिया गया, तो जावेद फाजिल ने उसका बदला वहाँ पे लिया कि वहीद के साथ नाइंसाफ़ी की, वहीद को कोई गाना भी नहीं दिया और वहीद को इतना माटा एक्सपोज किया। हालांकि यही किरदार शम्ए मोहब्बत में गुलाम मोहिउद्दीन ने किया था और यहाँ पे वहीद उससे बहुत अच्छा कर सकता था, लेकिन वहीद से इतना अच्छा काम नहीं लिया गया। तो नाज़रीन, ये चंद हक़ाइक़ है जो मैं आपके सामने मैंने पेश किए। शायद मेरे कुछ दोस्त इससे नाराज़ हों, लेकिन जो सच है, जो हकीकत है, वो मैं बयान करता रहूँगा। नाज़रीन, इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।